नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम प्रकाश। मैं आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये वीडियो हिंदी मीडियम के, हिंदी माध्यम के उन सभी छात्रों के लिए ये बेनिफिशियल होगा, उपयोगी होगा, जो आज तक टेंस बनाना या टेंस की बेसिक चीज़ों को नहीं जानते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को टेंस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। इसकी पूरी सीरीज़, इस वीडियो की पूरी सीरीज़ शुरुआत से आखिरी तक सभी हमारे इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी। बस आप बने रहिए हमारे साथ, और कोई भी सुझाव या कोई भी प्रश्न करने के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस टेंस के पहले वीडियोस को। ठीक है, तो समझ लीजिए, जानिए आप कि टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं। टेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल का मतलब ये हुआ, जैसे कोई भी अगर वाक्य दिया गया हो आपको, तो आप क्या करते हैं? आपको ये समझना होता है कि आखिर में ये कब कही गई है, ये बातें कब घटित हुई है, कब कही गई है। तो उसको पढ़ के अगर आप समझ लेते हैं कि हाँ, ये इस दौरान की बातें हैं, इस समय की बातें हैं, तो वो काल कहलाती है। मतलब आप उसके काल को समझ लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास वाक्य है कि मैं लकड़ी काटता हूँ, इससे क्या समझते हैं आप? इससे ये समझते हैं कि अच्छा, ये तो डेली का काम है। तो डेली का काम है यानी कि आज भी होगा, कल भी होगा, जाहिर सी बात है। ये डेली का काम है, वर्तमान में है, तो ये एक तरह से एक इंडिकेशन है कि हाँ, मैं काटता हूँ, ये यूजुअल है, ये चलती आ रही हैं। इसी तरीके से अगर मैं ये बोलूँ कि मैं लकड़ी काटता था, यानी कि मैं लकड़ी काटना बंद कर चुका हूँ, ये कभी पुरानी बातें हैं। तो ये पुरानी बातें एक दूसरे काल को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं लकड़ी काटूंगा, यानी आपने ये निश्चय किया है, आपने ये डिसाइड किया है कि आप आने वाले समय में लकड़ी ही काटेंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे काल को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। तो इसी तरीके से हम समझेंगे कि टेंस का असली महत्व और असली चीज़ें, ये टेंस को किस तरीके से हम समझेंगे और करते हैं। ठीक है, तो टेंस यानी काल मुख्यतः तीन प्रकार से ही होते हैं। एक जो वर्तमान में चल रही होती हैं, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये जो चल रही होती हैं, जो घटनाएं घट रही होती हैं, जो घटती हैं, जो घट रही हैं, ये प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल की होती हैं। उसी तरीके से अगर कोई घटनाएं घट चुकी हैं, जो हो चुकी हैं, जो कुछ समय पहले बीत चुका है, ये पास्ट टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहिए, देखिए हम किस तरीके से आपको और टेंस में आपको मास्टरमाइंड बना देते हैं। ठीक है, तीसरा चीज होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल का मतलब ये हो गया जो भविष्य में होने वाली घटनाएं होंगी। ठीक है, तो ये भविष्यकाल हो गई। जो भी आपने प्लान किया होगा कि ठीक है, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये सारी घटनाएं जो अभी नहीं हुई हैं, जो होने वाली हैं, वो भविष्यकाल की होती हैं। ठीक है, इन सभी टेंस के, इन सभी काल के चार चार मुख्य भाग होते हैं। जैसे, और सभी भाग क्या होते हैं? सभी भाग समान होते हैं, बस उनको हम एक नाम देकर, अलग पहचान देकर उनको हम अलग तरीके से पहचानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो हमारा मुख्य होगा समझने का, पढ़ने का और एक्सरसाइज करने का, वो होगा पहला टेंस, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस में भी चार भाग होते हैं, जिसे हम पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के जो चार भाग होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो प्रेजेंट टेंस के चार भाग में से पहला टेंस होता है इनडेफिनिट टेंस। इसे हिंदी मीडियम वाले इनडेफिनिट टेंस कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जबकि इसको सिंपल टेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो सॉरी, ये सिंपल टेंस होता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस
ठीक है। तीसरा होता है परफेक्ट टेंस। चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चीज़ों को आप लाइन बाय लाइन हमारे साथ लिख लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। विश्वास मानिए हम आपको टेंस में मास्टरमाइंड बना देंगे। ये हमारा चैलेंज है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। समझ में आता है, सब कुछ आता है तो आप नीचे कमेंट करिए, और अगर कोई सुझाव है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तो ये 4 भाग होते हैं, लेकिन जब ये चारों भाग पता है आपको सभी टेंस में दिया जाता है। पास्ट में भी सेम भाग होते हैं, ऐसे ही फ्यूचर में भी ऐसे ही होते हैं। तो इसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, इनके पहले या इनके साथ हम प्रेजेंट लगा देते हैं। तो अगर इसको पहले का अगर नाम देना हो प्रेजेंट, तो क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये हमारे 4 भाग होते हैं। इस 4 भाग में से हमें पहला भाग को पढ़ना है। पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस भाग को पढ़ते हैं हम, फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है। अब हमारी कहानी शुरू होती है अब से, ठीक है। बस लगे रहिए, फटाफट हमारे साथ लगे रहिए, हम फटाफट इसे फिनिश करेंगे, ठीक है। आप सोच रहे होंगे बार बार फटाफट क्यों बोल रहे हैं, तो फटाफट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप अब एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से, इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले हम नियम सीखेंगे। क्या सीखेंगे, नियम। नियम यानी कि रूल। रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 ये कहता है कि भैया आप थोड़ा सा मेहनत कर लो, सबसे पहले लिख लो सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आप लिखिए वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ई एस लगाना नहीं भूलना है। फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ठीक है। एस या ई एस जरूर आएंगे हम, आप कह रहे हैं तो, लेकिन याद रखिए ये होता है सकारात्मक। क्या होता है ये, सकारात्मक रूल होता है। सकारात्मक नियम का मतलब क्या हुआ, जिसमें हामी हो, हामी का मतलब हाँ हो, ठीक है। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो ना होगा, लेकिन अगर कुछ कर रहे हैं या हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है। तो ये सकारात्मक है, पॉजिटिव, जिसे पॉजिटिव रूल भी बोलते हैं, या नेगेटिव रूल, ठीक है। दूसरा हमारा नियम हो गया नेगेटिव रूल के बारे में, जिसे हम बोलते हैं नकारात्मक रूल। क्या बोलते हैं, नकारात्मक। कभी कभी आप लिख लीजिए, बार बार हिंदी नहीं लिख सकते हम, नकारात्मक नियम, ठीक है। आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। इसका नियम क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद रखिए इसमें एस या आई एस नहीं लगाते हैं, तो ये नियम बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है। तो ओके, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद आपने सीखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नो 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 नो, हम कुछ भूल रहे हैं, और वो क्या भूल रहे हैं, डू या डज। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या आती है, जल्दी जल्दी फ्लो में हम आगे बढ़ गए। डू या डज, उसके बाद से आता है नॉट, इसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद से हो जाता है ऑब्जेक्ट। ये हमारा नियम है, नियम नंबर 2। पहला है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव या अफर्मेटिव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अफर्मेटिव रूल। नोट करते चलिए सब कुछ, अफर्मेटिव रूल, ठीक है। और दूसरा है नेगेटिव रूल, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा नेगेटिव रूल, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब इससे कुछ और नोट है हमारे पास, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको समझना जरूरी है। क्या जरूरी है, समझना। तो चलिए इसमें क्या है, पहले नोट करिए। नोट 1 लिखिए। नोट 1 में ये लिखना है कि हम कभी भी कभी भी कभी भी यस, क्या हम
नोट फर्स्ट है कि हम कभी भी ओए होए क्या हो रहा है, कभी भी एस या ई एस का, हम कभी भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं, ऐसे बोलेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस सही नहीं लग रहा है। तो आप एक काम करिए, ऐसे लिखिए। अगर इंग्लिश में लिखना होता तो या लिख देते फटाफट। चलिए, तो होता क्या है, लिखेंगे हम वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग तभी करेंगे ग है ये, करेंगे जब कर्ता बोले तो सब्जेक्ट, अभी हमने सीखा था ना सब्जेक्ट, वो किस में हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो। सिंगुलर का मतलब एक वचन हो, ठीक है। यानी कि अगर एक वचन सब्जेक्ट है हमारा तो उसके साथ हम वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। लेकिन जब बहुवचन होगा तो क्या करेंगे, जब बहुवचन होगा तो हम क्या करेंगे, बहुवचन, इसका दो है, बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। सोच रहे होंगे कितना गंदा हैंडराइटिंग है, तो ऐसी बात नहीं है, हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है। तो ठीक है, नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये दो नियम आपने सीख लिया। अब आपके पास प्रश्न होगा कि अरे तो डू डस कहाँ लगाएंगे, डू डस का यूज कहाँ करेंगे। तो ये नोट नंबर 3 नोट करिए। देखिए, हम डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक है। साथ में समझते चलिए, अभी समझा देंगे सारी चीज़ें, बस आप नोट लिखते चलिए सारी चीज़ें। फिर चौथा है कि हम डज का प्रयोग या यूज, ओके, डज का प्रयोग सिंगुलर, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट बोले तो एक वचन कर्ता, हम डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ करते हैं, ठीक है। अब समझिए क्या है, इन सभी नियम को आप समझ लीजिए। मैंने ये सिखाया था अभी आपको कि जो चीज़ें होती हैं, जो नियम है, पहला नोट, हम वर्ब में एस या एस का प्रयोग तभी करेंगे कब, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। याद रखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे पास सब्जेक्ट है एक, जैसे मान लीजिए राम है, और हम बताएंगे अभी सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। तो राम है, ठीक है। तो राम अकेले है, ये क्या करता है, ये ना खेलता है। राम क्या खेलता है, राम क्या खेलता है, बता दो भाई। चलो राम खेलता है बस लिख देते हैं, अभी तो सिंपल समझिए, राम खेलता है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है पता है आपको, राम है, और राम अकेले है, तो ये हो गया राम। अब ये खेलने का यानी कि जो क्रिया है, जो वर्ब है, इसकी इंग्लिश होती है प्ले। तो प्ले में हम एस या ई एस का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये अकेले है, तो हो जाएगा राम प्लेस, ठीक है। अगर कुछ खेलता तो बता देते हाँ ये खेलता है, बस सिंपल है, राम प्लेस, हाँ राम खेलता है, ठीक है। तो ये हमारा नियम है। अब दूसरा नियम ये कह रहा है, दूसरा रूल ये कह रहा है कि देखो, बहुवचन जो करता है, बहुवचन कर्ता के साथ जो वर्ब है उसमें हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं।
तो मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा नियम है, दूसरा करता है जिसका नाम क्या है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए हमारे पास है बच्चे, ध्यान से सुनिए, बच्चे रोज दूध पीते हैं। क्या करते हैं? दूध पीते हैं, दूध पीते हैं। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? अब ध्यान से देखिए, बच्चे जो है, बच्चे ये क्या है पता है आपको? ढेर सारे हैं, यानी कि प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। तो बहुवचन है तो इसमें हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे इसके वर्ब में। देखते हैं क्या होता है। तो बच्चे की अंग्रेजी होती है, इंग्लिश होती है द चिल्ड्रेन। क्या होती है? द चिल्ड्रेन। डन। ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट यानी कर्ता जो है, ये बहुवचन होने की वजह से इसके जस्ट बाद हम ऑब्जेक्ट क्या लगाते हैं? हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब है यहाँ पे पीते हैं, मतलब क्रिया लगाएंगे, वर्ब। तो वर्ब पीते हैं का इंग्लिश होता है ड्रिंक। तो द चिल्ड्रेन ड्रिंक। अच्छा, आप बताइए SEIS लगाना है कि नहीं लगाना है? बिल्कुल सही, नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्या है? ये बहुवचन है या प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हम कभी भी वर्ब में SEIS प्रयोग नहीं करते हैं। तो द चिल्ड्रेन ड्रिंक, क्या क्या पीते हैं भाई? ओके, ऑब्जेक्ट है हमारा मिल्क। ठीक है, मिल्क कब कब पीते हैं भाई? अच्छा, ये तो डेली पीने वाले बच्चे हैं, तो ये डेली है। तो द चिल्ड्रेन ड्रिंक मिल्क डेली। ठीक है, तो ये हमारा प्लूरल के साथ ये नियम बन गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तीसरा चीज़ ये कह रहा है कि चलो हम समझते हैं डू का प्रयोग कब करते हैं और डज का प्रयोग कब करते हैं। तो ठीक है, अभी अभी हमने सीखा है कि हाँ, ये निगेटिव शब्द निगेटिव रूल में आता है। यानी कि अगर ये हमारे पास क्वेश्चन हो, राम खेलता है, अगर ये कहते हैं राम नहीं खेलता है, तो क्या होता? राम नहीं खेलता है, राम नहीं खेलता है। इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम अगर ये ऐसा नियम हो तो क्या बनाएंगे? जाहिर सी बात है, पहले तो राम होगा क्योंकि ये सिंगुलर है और ये सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है राम। इसके बाद आएगा डू या डज। तो क्योंकि ये सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे आएगा डज, अभी आपने नियम में पढ़ा, और डज के साथ नॉट लग जाएगा। और उसके बाद से क्या? ड्रिंक। हमने यहाँ पे सॉरी खेलना है ना, प्ले, तो प्लेज है। तो प्लेस में SEIS नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि ये हमारा प्ले हो जाएगा केवल। ठीक है, प्ले हो जाएगा। राम डस नॉट प्ले, SEIS नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव है, नेगेटिव में नहीं लगाते हैं नियम के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे डस भी है। तो ठीक है, ये हमारा इसके अकॉर्डिंग हुआ। अगर इसका अगर निगेटिव बनाना है तो बच्चे रोज दूध नहीं पीते हैं, यहाँ पे हो गया नहीं, तो क्या बनेगा? तो बनेगा द चिल्ड्रेन। थोड़ा सा इसे डार्क करने दीजिए, ओके, थोड़ा और डार्क आ जाओ। द चिल्ड्रेन क्या? डू नॉट। क्या होगा यहाँ पे? डू नॉट क्या? ड्रिंक। यहाँ तो पहले भी नहीं था क्योंकि ये बहुवचन था, इसलिए SEIS नहीं है। अब अभी भी नहीं लगेगा, बस यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे डू नॉट आ जाएगा। तो द चिल्ड्रेन डू नॉट, नियम के अनुसार द चिल्ड्रेन जो सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद से डू नॉट आ गया, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है क्या? मिल्क, फिर उसके बाद से कब? तो डेली। ये हमारा नियम है। तो ये हमारा पूरा का पूरा नियम है, कब हमें बनाना है, कब नहीं बनाना है। इससे रिलेटेड हम कुछ आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए कि हाँ कैसे क्या बनेगा। ठीक है, नियम आपने नोट कर लिया है तो उस नियम के अनुसार आप बताइए। चलिए, आपके पास कुछ सेंटेंस है। पहला सेंटेंस ये है, आप खुद बनाते चलिए साथ साथ में। जैसे मान लीजिए, अच्छा एक चीज़ और है, अभी एक नियम आपको बताना भूल गए, क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में आप समझ लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट लिखते चलिए, वन सेक बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या हो सकता है? ही होगा, शी होगा, या फिर इट होगा, या फिर कोई सिंगुलर नेम होगा। क्या होगा? सिंगुलर नेम होगा। ठीक है, कोई अकेले का नाम होगा। ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है,
ही शी इट सिंगुलर नेम। या फिर और क्या हो सकता है, या तो ऐसे भी हो सकते हैं द बॉय, देखिए अकेले है लड़का, या फिर द टीचर, ये भी अकेले हैं टीचर जी, या द डॉक्टर, ये सब लोग क्या हैं, अकेले अकेले हैं। तो इनके साथ भी हम सिंगुलर का ही रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। अब आप नोट करिए प्लूरल के लिए, तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट में मतलब, प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब क्या, अरे भाई बहुवचन करता, यस। तो बहुवचन करता कौन हो सकता है, तो एक होगा आई, वी, यू, दे, लिखते चलिए आई, वी, यू, दे, या फिर मान लीजिए कोई बहुवचन करता है, बहुवचन यानी कि बोले तो प्लूरल, एक मिनट इसको लिख देते हैं इंग्लिश में ही, या फिर क्या हो प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट में हो, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या, जैसे कई सारे नाम हो, मोर देन वन नेम्स, जैसे मान लीजिए एक साथ राम आ गया और क्या आ गया, एंड मोहन आ गया, तो ये दो लड़के हो गए ना। तो ये चीजें हैं, तो समझ में आ गया आपको, इस तरीके के आ सकते हैं सॉरी या फिर अभी मैंने पढ़ा था द बॉयज हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे लड़के हैं, द गर्ल्स हो सकती हैं क्योंकि ढेर सारी लड़कियां हैं, या फिर द डॉक्टर्स हो सकते हैं, या फिर द टीचर्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। ये सब प्लूरल होते हैं। अगर ऐसे हो तो हम नियम को बनाएंगे। तो आपने अच्छे से समझ लिया सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन करता क्या होता है और बहुवचन करता क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अब आपके पास आ गया एग्जाम्पल, तो चलिए नोट करिए एग्जाम्पल एक एक सबका मैं बता देता हूं, फिर आप क्या करेंगे, सबको घर से बनाइएगा जो हम क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला है, सुनील अखबार पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, पढ़ता है। तो जान बताइए, सॉरी, तो क्या बनेगा इसका बताइए, सुनील अखबार पढ़े, इसका बनेगा, देखिए ये सब्जेक्ट है सुनील इसकी इंग्लिश होगी सुनील, उसके बाद से पढ़ता है, याद रखिए। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि कैसे जानेंगे हम कौन सा सेंटेंस इंडेफिनिट क्या है, कौन सा सेंटेंस, कौन सा वाक्य कॉन्टिन्यूअस का है, कौन सा परफेक्ट का है, कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो आप पहचान जाएंगे सिंपल, जिसके आखिरी में ता है, ती है, ते है आते हो, ठीक है, वो किस में आता है, वो सिंपल प्रेजेंट में आता है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, ठीक है। क्या है पहचान, ता है, ती है, ते है, ठीक है। ये आपका सिंपल पहचान है। अगली वीडियो में हम एक और फॉर्मेट के साथ और बेहतर तरीके से लेके आएंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें बखूबी समझाई जाएंगी, ठीक है। आप बस इस वीडियो का अच्छे से रिवीजन करिए, समझिए, ठीक है। तो मैंने पहचान का क्या बताया, आखिरी में ता है, ती है, ते है आए, याद आना चाहिए, ह आना चाहिए, है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, ठीक है। अभी तक नियम जान गए, आप पहचान भी जान लीजिए, ठीक है। तो सुनील अखबार पढ़ता है, सुनील अखबार पढ़ता है का मतलब क्या हुआ, सुनील तो सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद से हमने सीखा था ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा या वर्ब होगा, वर्ब होगा। तो वर्ब यानी कि क्रिया क्या है, पढ़ता है, तो पढ़ता की इंग्लिश क्या होती है, रीड। अब देखिए एस या यस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, यस लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, सुनील, और ये है सिंगुलर, एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में एस लगाते हैं, एस या यस लगाते हैं। तो सुनील रीड्स, क्या पढ़ता है भाई, तो न्यूज़ पेपर, क्या बोलते हैं इसको, द न्यूज़ पेपर। समझ में आ गया, फुल स्टॉप, क्लियर हो गया। फिर अगर नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव रूल की बात करें, तो नेगेटिव रूल क्या होगा, नेगेटिव रूल बताइए, नेगेटिव रूल, सॉरी, नेगेटिव वाक्य क्या होगा, नकारात्मक वाक्य, किसी का नकारात्मक वाक्य बनाना है, तो सुनील अखबार नहीं पढ़ता है, तो उसका क्या बनेगा, अगर यहाँ नहीं हो तो
तो इसे पर बनाएंगे सुनील, अब ये सिंगुलर, इसके हिसाब से डज लगाएंगे, सुनील डज नॉट। फिर उसके बाद से क्या होगा, रीड, इसमें एस नहीं लगेगा, ठीक है, रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। बाकी आपके अगली वीडियो में, ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो अगली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे ढेर सारे एग्जाम्पल्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए गुड बाय, और अच्छे से आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय नहीं, अभी तक के लिए सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। चलिए टेक केयर।